डॉक्टर राम सागर सिंह साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और ये जो बुनियादी सवाल कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता पूछ रहे हैं, इसका एक सीधा जवाब तो होना चाहिए कि तब जबकि आप हर बार विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, बताइए तो कि कितने अवैध बांग्लादेशियों को आपने डिपोर्ट कर दिया अब तक, कितने रोहिंग्याओं को निकाल दिया बिहार से? अब मैं पहले ये जवाब दे लूं कि कौन बांटने की बात करते हैं और कौन नहीं बांटने की बात करते हैं। अगर हम देश को बांटने की बात करते, समाज को बांटने की बात करते, तो जो हम आयुष्मान कार्ड जो पूरे देश में लागू किए, और उसका मैं, चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मैं जब डॉक्टर सेल का नेशनल को कन्वीनर था, 13 मई हम लोगों ने तय किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख का बीमा दूंगा, और आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने शुरुआत करवाया। पहला उसका लाभार्थी कौन था? मुस्लिम महिला थी, और वो बिहार की थी, बिहार शरीफ की रहने वाली थी। अगर ऐसा हमारा बांटने की बात होती तो क्या आयुष्मान कार्ड में कोई बंटवारा है क्या? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, या उसका लाभ, जितनी योजनाएं हमने बनाई है, हमारी सरकार ने बनाई है, एनडीए की सरकार ने, उसका लाभ तो सारे समुदाय के लोगों को मिलता है, सारे जात को मिलता है। और बंटवारे की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी जाति के आधार पर। अब तो ये हद कर दिए राहुल गांधी। ठीक है, सेना में बंटवारे की बात कर रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, पॉइंट टेकन आपका, लेकिन जो सवाल आपसे सीधा पूछा उसका जवाब जरूर दीजिए। जिस राज्य में आप 20 साल से सत्ता में हैं, जिस देश में आप बीते 11 साल से सत्ता में हैं, वहां आपने कितने अवैध बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है? जी, वो डिपोर्ट हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट नहीं हुआ है। अब अभी तो ये सारे, जब भी हम इस तरह का बात कर रहे हैं, चाहे वो असम का मामला हो, पश्चिम बंगाल में तो जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जब मुख्यमंत्री बने तो खुद आकर के बताए, क्योंकि ज्योति बसु ने इसकी शुरुआत की थी कि बांग्लादेशी मुसलमानों को, ठीक है, यहाँ 10,000 से वो हार रहे थे। नीरज जी, 2 मिनट में आता हूं आपके पास। श्वेता प्रिया, किरेन रिजिजू जब केंद्र सरकार में संबंधित मंत्री थे तो उन्होंने संसद में बताया कि इस देश में तकरीबन 2 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं पूरे देश में। 2014, 15, 16, 17 इन 4 सालों में जो केंद्र सरकार का डिपोर्ट का आंकड़ा है वो 2000 से कम है। आप मुझसे ज्यादा मैथ्स में पकड़ रखती होंगी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो इसी रफ्तार से अगर आपने घुसपैठियों को खदेड़ा बिहार से और देश से तो 40,000 साल लगेंगे। 5,000 साल पुरानी तो हमारी पूरी सभ्यता है। यह रफ्तार है आपकी डिपोर्ट करने की, और आप हर चुनाव में कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकाल देंगे। 40,000 साल। श्वेता प्रिया जी, अनुराग जी, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और ये सारी चीजें तय करने का अधिकार उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। और जो भी चीजें हो रही हैं, जो ये डेमोग्राफिक मिशन की बात हो रही है, और ये सारी चीजें, ये सब उनके तहत आता है। तो इस पे तो केंद्र सरकार एक्शन लेगी ही, अगर बोल रही है तो। क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखें तो एनडीए की गवर्नमेंट, बिहार की बात अगर करें तो बिहार में जो भी चीजें होती हैं वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे होती है, विकास के मुद्दे पे होती है। रही बात घुसपैठी की, इसी बिहार में तो घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है ना श्वेता प्रिया, इसीलिए मैं ये आंकड़ा रख रहा हूं। आप दिल्ली में भी सरकार का हिस्सा हैं, आप एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का है। तो जो भी एक्शन होगा, घुसपैठी है इसलिए एसआईआर हुआ ताकि जो सिटीजन नहीं है इंडिया के वो वोटिंग ना कर सके, क्योंकि 100% अगर पॉपुलेशन है तो 107% का आधार कार्ड आया था, जिसकी वजह से ये एसआईआर हुआ था। और इसीलिए कह रहे हैं कि घुसपैठी है, तो जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो तो तय करना पड़ेगा। आप इस आंकड़े से खुश हैं? 4 साल में 2000? नहीं अनुराग जी, देखिए, खुश और दुखी होने की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ श्वेता प्रिया, ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम सागर सिंह साहब, 5,000 साल पुरानी सभ्यता में घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि 40,000 साल लग जाएंगे, और आप हर चुनाव में कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। मजाक चल रहा है क्या सर? अब कोई मजाक नहीं चल रहा। आप देखेंगे ना कि ये जो विरोध करने वाले हैं ये मुंह की खाएंगे, और बिहार में भी ये मुंह की खाने जा रहे हैं। 2/3 बहुमत से ज्यादा से हमारी सरकार बनने जा रही है। और देखिएगा फिर जब ये सर हो जाएंगे सारे जगहों पे, जो छत करके आएंगे, उसके बाद तो देखिएगा कि द्रुत गति से डिपोर्ट किए जाएंगे। अब तो थोड़ा बहुत नहीं,
द्रुत रॉकेट गति से उसको डिपोर्ट करने का काम आगे किया जाएगा। ठीक है, सर को होने दीजिए, सर का विरोध किस लिए कर रहे थे? ये घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, नीरज मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नीरज मिश्रा आप कुछ कहें उससे पहले बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें जनसंख्या का जो आधार है जनगणना का वो 2001 का है। वो ये बताता है कि बिहार के 42% शहरी मुसलमानों की सालाना कमाई 35,000 रुपए है, 3,000 रुपए महीने से भी कम 2001 की जनगणना के आधार पर। वो ये बताता है कि ग्रामीण मुस्लिमों की औसत कमाई 2630 रुपए है उस परिवार की जहां पर 7 लोग हैं। 375 रुपए आसपास महीने के कमा रहा है, 12 रुपए बिहार का ग्रामीण मुसलमान कमा रहा है रोजाना, सिर्फ 12 रुपए। और ये रिपोर्ट पुरानी है, ये बता रही है कि जब आपके सहयोगी सत्ता में थे तब बिहार में मुसलमानों की क्या हालत थी। आप दावा कर रहे हैं कि नहीं साहब देखिए हम तो मुसलमानों के पैरोकार हैं। नीरज मिश्रा साहब। अनुराग जी, ये जो आपने 2001 का आंकड़ा दिया उसको और बढ़ाकर अभी 2021, 22 और 23 के आंकड़े पर आ जाते हैं। नीति आयोग क्या कहता है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है बिहार में वो देश के औसत से लगभग 1/3 है। तो अगर देश में कहीं 1 लाख रुपए औसत इनकम होगी एक परिवार की तो बिहार में वो 33,000 पर आ जाती है। उसमें भी जो हम लोग बात कहते थे जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमेशा कहा जाता था, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा भी था कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाशिए पर हैं, जो एक एवरेज गरीबी से भी और ज्यादा गरीब है, उसमें से मुसलमान भी एक हैं। और ये बात हम लगातार कहते हैं। बहरहाल इस बात को मैं और तफसील से बता दूंगा। सर 12 रुपए रोज कमा रहा है एक आदमी आपके राज में, आपके सहयोगियों के राज में। आप सोचिए जरा, कल्पना तो कीजिए आप, 12 रुपए रोज। अनुराग जी, मैं तो इस भयावह स्थिति को सामने से देख रहा हूं क्योंकि मैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ता हूं, उस पर बात करता हूं, तो मैं तो समझता हूं। लेकिन जो 2001 में आप जिस आंकड़े को कह रहे हैं, आज आप उसको 2023 में आकर देखिए ना, वो स्थिति आज भी वैसी है। पिछले 20 साल में इन लोगों ने क्या किया, जवाब इनको देना है। हमें तो अगर हमारी तो कुछ नहीं किया ना। तो मेरा बुनियादी सवाल आपसे, इन्होंने क्या किया वो मैं इनसे पूछूंगा, आप भी तो कुछ नहीं कर पाए ना। अनुराग भाई, हमने नहीं किया, अगर ऐसा लगता है तो 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं और मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात पर आना चाह रहा था, बस मुझे 2 लाइन बोलने का मौका दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता ने आपके सामने इस बात को मान लिया कि देश के अंदर एक विफल गृह मंत्री है। उन्होंने हर चीज का ठीकरा और जिम्मेदारी भी क्योंकि गृह मंत्री की है, उन्होंने इस बात को कहा। तो इनके गठबंधन में आप देख लीजिए कि किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने जी बोलिए, श्वेता प्रिया बोलिए, कही अपनी बात। अनुराग जी बस आप ये क्या बोल रहे हैं कि जेडीयू की प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया, हमारे आपको सीधा बता दिया कि संविधान से क्या समस्या है। जब ये कहते हैं हमेशा ही बताते हैं, अभी तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, हमारे अंदर शुरू से ही बहुत क्लैरिटी है। अगर डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जब से एनडीए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की परिकल्पना की थी, आपने बोला कि गिनवा दीजिए, जब आप डे होगी वो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये जो आरएसएस की जो सोच है, जिसको संविधान से दिक्कत है, डबल डिजिट में वहां पे चैनल पर दिखाती है। ठीक है 2% भी मैक्सिमम जो गया था ना वो 2% गया था। तो बार बार जब आपसे ये पूछा जाता है, हम तो अपनी गिनवा ही देंगे अपनी उपलब्धियां। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।